हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था ट्रायंगल्स और लास्ट लेक्चर में आपने कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल्स या पॉलीगन्स की बात करें उनमें डिफरेंस सीख लिया था। एक्चुअल में वो स्टार्टिंग थी। अभी मैंने आपको कहा था बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं, बहुत सारी थ्योरम्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी तक हमने रीड ही नहीं किए हैं। वो धीरे धीरे लेक्चर्स के अंदर आते जाएंगे और सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपके आने वाला है वो है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, एक्चुअल में थेल्स जो है ये एक मैथमेटिशियंस हैं, ग्रीक मैथमेटिशियंस। उनके नेम के ऊपर ही उन्होंने इस थ्योरम को ड्राइव किया था, तो उन्हीं के नेम के ऊपर है थेल्स थ्योरम, या हम इसको शॉर्ट में बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी बोलते हैं, ध्यान रखना। लेकिन इस थ्योरम में है क्या और इसका प्रूफ क्या है, फिर इसके यूजेस कैसे होंगे, वो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरम क्या है ध्यान से देखना। इधर रफ वर्क कर रहा हूं। यस, इधर देखो एक मिनट सभी, और बड़े इंटरेस्ट के साथ बैठो, मजे से करने वाले हैं। ठीक है, इधर देखो। सबसे पहले कोई भी ट्राइंगल, अब ट्राइंगल से रिलेटेड है ये थ्योरम, ध्यान रखना, किसी और पॉलीगन में नहीं लगेगी। ट्राइंगल में अगर मैं एक ऐसी लाइन अपनी मर्जी से ड्रॉ कर दूं जो किसी भी एक साइड के पैरेलल हो, ठीक है, किसी भी एक साइड के पैरेलल, जैसे मैंने बीसी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, जरूरी नहीं है मिड में से जाए, कहीं से भी ऊपर नीचे जा सकती है, हाँ, लेकिन इनको इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोग पैरेलल यहां ले लो, पैरेलल तो ये भी है लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अगर आपने ये लाइन ए पॉइंट से पास करवाई तो ऐसी कंडीशन में मैं इसकी बात भी नहीं कर रहा, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, इंटरसेक्ट एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट पॉइंट क्यों बोल रहा हूं? डिस्टिंक्ट का मतलब समझते हो ना, अलग अलग पॉइंट्स। यहां पर ए बी लाइन को और ए सी लाइन को एक सेम पॉइंट पे ये कट कर रही है, जबकि इसमें ए बी को जैसे ये पॉइंट डी ले लिया और ए सी को ये पॉइंट ई, ये अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम इन लाइंस की बात नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसी लाइन जो टू डिफरेंट पॉइंट्स पर इनको अलग अलग इंटरसेक्ट करती हो। पैरेलल लाइन, किसके पैरेलल? किसी भी वन साइड के, जैसे मैंने बीसी के पैरेलल लाइन बना दी। मेरी बात समझ आ गई ना? अब ये जो लाइन है ये इसको जहां कट करेगी उसका रेशो और इसका रेशो ये प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब इस ए बी का रेशो क्या बनेगा इस वाले पॉइंट से, ए डी अपॉन डी बी, और इस साइड ए ई अपॉन ई सी, ये प्रोपोर्शन में होंगे। प्रोपोर्शन का मतलब हम इक्वल बोल सकते हैं, या फिर आप यूं भी लिख सकते थे, ए डी रेशो डी बी, ए ई रेशो ई सी, और बीच में ये प्रोपोर्शन का सिंबल होता है, 4 डॉट लगा देते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसको हम इक्वल्स टू में रेशो की फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ही एक बात है। बेटा ये तो मैंने रफ में बता दिया कि एक्चुअल में थेल्स थ्योरम है क्या। ठीक है, इसका प्रूफ अभी करने वाले हैं। उससे पहले किसी भी थ्योरम में टोटल 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में उसकी स्टेटमेंट होती है। ठीक है, स्टेटमेंट के बाद यस याद है तो बोलते जाओ, गिवन, फिर टू प्रूव, उसके बाद कंस्ट्रक्शन अगर उसके अंदर हो तो, ये हर जगह नहीं होती। ठीक है, और लास्ट में उसका प्रूफ। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। स्टेटमेंट एक्चुअल में वही है जो अभी अभी हमने कही। क्या? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, drawn parallel to one side of triangle, ध्यान से देखना, drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides, the other two sides at distinct points। अब ये डिस्टिंक्ट क्यों लिखा वो मैं आपको बता चुका हूं। एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स, the other two sides
डिवाइडेड इन द सेम रेशो। पहले चेक करो क्या ये स्टेटमेंट समझ आ गई आप लोगों को। बेटा कहीं भी देखो, कोई भी थ्योरम ऐसी नहीं हो जिसमें आप लोग रट्टा लगाने बैठ जाओ, ठीक है। ऐसा करोगे फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन याद रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। इस पूरी स्टेटमेंट को याद करने की बजाय आप यहां से समझो, आपको अपने आप याद हो जाएगा। हमने इसमें क्या किया था, हमने एक ट्राइंगल लिया, फिर वन साइड BC लेके उसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की, जो अदर टू साइड कौन सी हैं, AB एंड AC, इनको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही थी, मतलब D और E पे। सही है। तो हमने क्या बोला कि ये जो डिवाइड हो रही है लाइंस AD और DB में, AE और EC में, इनका रेशो सेम होगा। यही मैंने वहां लिखा है, चेक करना एक मिनट। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, समझ आ रहा है, देन द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये अभी तक हमने थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। याद हो गया होगा इतना तो। मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये चैप्टर बहुत आराम से करने वाले हैं, और साथ साथ कोशिश करना कि अपने माइंड में बिठाते रहो, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं हो कि कोई पॉइंट रह जाए और आप लोग पूछो नहीं। मान लो आज वाले लेक्चर में कोई डाउट है तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर से पहले वो क्लियर कर लूंगा। अब सुनो, अब इसके बाद स्टेटमेंट के जस्ट बाद हम लोग आते हैं गिवन। अच्छा गिवन क्या है देखो, गिवन में वो सब पॉइंट आ जाएंगे जो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उस डायग्राम से हम लिख पाएंगे। मतलब क्वेश्चन है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब इसमें ट्राइंगल पहले से हमें बता रखा है, हाँ नेम नहीं दे रखा, नेम हम लेट कर लेंगे। एक साइड पैरेलल भी बताई हुई है तो वो भी हम लेट कर लेंगे, ठीक है। एक्चुअल में हम लेट क्या कर रहे हैं, उनके नेम, एक्चुअल में वो गिवन है। मतलब मैं यहां पर देखो डायग्राम बनाता हूं, यस इधर ध्यान दो सभी। इस वाले ट्राइंगल में जिसका नेम ABC, इसमें हमने BC के पैरेलल लाइन यहां ड्रॉ की, ठीक है। दिस इज DE लाइन। आप चाहो तो लाइन को स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है। जैसे मैंने इसको स्मॉल L सिंबल दे दिया, मतलब ये जो लाइन है ये L लाइन है जो AB और AC को D और E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैं यहां पर देखो क्या लिखूंगा, ABC इज अ ट्राइंगल। अच्छा ट्राइंगल लिखा है, इक्विलेटरल, आइसोसेल्स, कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिंपल ट्राइंगल, स्केलर, राइट एंगल, जैसा मर्जी हो, सबके ऊपर लगेगी थ्योरम। ABC इज अ ट्राइंगल इन विच अ लाइन को हमने L नेम दे दिया, अ लाइन L intersects AB and AC at D and E रिस्पेक्टिवली। यहां तक क्लियर हो गया। इतना आने के बाद देखो लाइन हमने L नेम दिया है और इंटरसेक्ट कहां से कर रही है, AB को D पर और AC को E पर। अब इसके बाद टू प्रूव। अब ध्यान से समझो, देखो हमें प्रूव क्या करना है, यस इधर ध्यान दो। हमें जो प्रूव करना है वो है इनका रेशो सेम होगा AD का DB से, तो यहां हम लिखेंगे AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के, ठीक है। समझ आ रहा है अच्छे से, यहां तक आप समझ चुके होंगे क्योंकि मैंने सारा वहां रिप्रेजेंट कर दिया था। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन। देखो जितनी भी थ्योरम्स है ना, समझ सारी की सारी आ जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसे स्टेप फिक्स होते हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप वही उसी तरीके से करना पड़ेगा, अदरवाइज है ना आंसर नहीं आता फिर जल्दी से। थ्योरम में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहती है, अदरवाइज बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है ना वो बहुत मजे से हो जाते हैं। ये टॉपिक है भी इंटरेस्टिंग क्योंकि जिसमें इसका यूज ना हो उसमें इंटरेस्ट आएगा ना, इसमें इसका यूज बहुत होने वाला है। तो सुनो, कंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर हम लोग एक काम करने वाले हैं। मैं आपको एक बात और भी कहूंगा कि जितनी भी थ्योरम्स है ना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग,
उसमें हर किसी में एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा स्टेप जरूर होता है जिस पर पूरा क्वेश्चन या पूरी थ्योरम बेस्ड होती है। मतलब अगर आपने वो सीख लिया, वो आपके माइंड में बैठ गया, फिर आपको कोई हरा ही नहीं पाएगा। मैं इतनी बड़ी थ्योरम के अंदर एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, अगर ये आपके माइंड में बैठ गई तो इजी भी लगेगा और कभी भूलोगे भी नहीं। क्या? ये जो थ्योरम है इसको हम ट्राइंगल के एरिया की हेल्प से प्रूव करने वाले हैं। ट्राइंगल का एरिया, बस जिसको ये याद रहना, एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, सुनो ध्यान से, ध्यान से देखना इधर। हम यहां बात करेंगे एक ऐसा ट्राइंगल जो एडी से बनता हो, वो है ADE, और नीचे क्या लिखा हुआ है? डीबी। डीबी से बनने वाला हमारे पास कोई ट्राइंगल नहीं है। देख लो आप लोग, है ही नहीं। तो डीबी से बनने वाला अगर ट्राइंगल नहीं है तो हम बना देते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, मैं बी को ई से ज्वाइन कर रहा हूं। अब देखो इसमें ना ये चीज अब क्रैम नहीं लगेगी आप लोगों का ना, इसका रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपके माइंड में क्या डाल दिया कि हम एरिया का यूज करने वाले हैं, वो भी ट्राइंगल का। तो हमारे माइंड में ना इतना ये तो दिख रहा है सबको। यस, इधर ध्यान दो एक मिनट। एडी दिख रहा है, तो एडी, इसके अंदर आने वाला ट्राइंगल एडी ही है, और डीबी वाला कोई ट्राइंगल नहीं था, तो मैंने इसको ज्वाइन करके ट्राइंगल बना लिया। सही है? किसी को लगे कि सर आप इसको ज्वाइन करके भी तो ट्राइंगल बना सकते थे, बिल्कुल सही है, वो भी ले सकते हैं। ठीक है, इतने तो समझ आ गई बात। अब इधर आओ, AE से बनने वाला ट्राइंगल AED, हालांकि ये AEB भी बनेगा, लेकिन हम AED की बात कर रहे हैं, सुनते जाओ भी। और EC से बनने वाला ट्राइंगल, एक तो ये बन ही रहा है, एक हम इसको अगर ज्वाइन करते हैं, अब इससे बेनिफिट क्या होगा वो भी समझ आएगा, ध्यान से देखते जाओ। हमने एक तो ये और ये ज्वाइन कर दिया, इसका बेनिफिट अभी समझ आ जाएगा कि क्यों हुआ था ऐसा। दूसरी बात, आपको एक बात और पता है कि ट्राइंगल का जो एरिया है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। याद है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, यहां रफर करता हूं, देखो इधर। अगर ये ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है, इसका नेम मैंने रख दिया PQR। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि हाफ इंटू, सपोज करो मैंने बेस लिया QR को, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, चलो बताओ इसकी हाइट कौन सी है? यस, PQ होगी या PR होगी? यस यस बताते जाओ। यस, वेरी गुड। जो बच्चे बोल रहे हैं PQ वो बिल्कुल रॉन्ग है, जो बोल रहे हैं PR वो खुश मत हो, वो भी रॉन्ग है। मतलब ये दोनों ही रॉन्ग है, आपको अच्छे से याद होगा, या प्रैक्टिकली सोच के देख लो ना। कैसे? सपोज करो मैंने कहा कि जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन ले लो, इसकी मुझे इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का मतलब हाइट उसकी। तो हाइट अगर आप ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बनाओगे तो वो हाइट कंसीडर नहीं होती। हाइट क्या होती है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे इस ट्राइंगल में मैंने बेस ये लिया तो हाइट मुझे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके लेनी पड़ेगी। इसका मतलब इसको मैंने कोई नेम दे दिया जैसे x, तो क्या आ गया? x तो फिर सेम सा लगेगा ना, मल्टीप्लाई जैसा, कुछ और दे देते हैं, l दे दिया तो PL। सुन रहे हो क्या मेरी बात को? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को इस तरह बनाता हूं, ट्राइंगल वही है PQR। अब मैंने इस बार, देखो मर्जी मेरी है, मैं जिस मर्जी को बेस ले सकता हूं। मैंने इस बार PQ को बेस लिया, हाफ इंटू बेस का मतलब PQ। ठीक है, अब बेस अगर ये लिया तो हाइट ना तो PR है ना QR है। हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस फ्रॉम वर्टेक्स। तो इस बार PQ पर हम ये जो R वर्टेक्स है यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से ये, इसको कोई नेम दे दिया जैसे M। तो ये जो RM है ये है इस बार हाइट, बेस इंटू हाइट। बेटा मेरी बात समझ आ रही, मैं कर क्या रहा हूं? इसका मतलब वैसे हालांकि आपको ये पहले से पता था, फिर भी आपको याद दिला दिया कि बेस हमेशा और हाइट हमेशा क्या होगी? आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो इसके अंदर ध्यान से देखो, अगर मैं ADE ट्राइंगल की बात करूं तो मेरे पास इसमें कहीं भी कोई हाइट नहीं है अभी तक, क्योंकि 90 डिग्री नहीं है। तो मैं यहां पर एक कंस्ट्रक्शन क्या करने वाला हूं, मैं E से AD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं।
यही क्यों किया, इससे क्या बेनिफिट होगा अभी 5 मिनट बाद समझ आ जाएगा। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ई से, इसका कोई नेम रख दें जैसे एम, और एक परपेंडिकुलर हमने यहां से ड्रॉ कर दिया, इसका नेम हमने रख दिया एन। ये जो कंस्ट्रक्शन हमने की है ये क्यों की अभी क्लियर कर देता हूं, उससे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किया वो लिख लेते हैं। एक तो हमने क्या किया है, बी को ज्वाइन किया है एक सी डी को, देखो ज्वाइन बी ई एंड सी डी, ठीक है। और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी, ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए ई, डी एन परपेंडिकुलर टू ए। चेक करो क्लियर हो गया इतना। अच्छा अब सुनो, यस समझ आ रहा है ना, ओके। इतना आने के बाद अब हमने जो कंस्ट्रक्शन करनी थी वो हमने कर ली, लेकिन क्यों की इसका रीजन अब आपके सामने आएगा, ठीक है। मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं, आप इतना नोट कर लो, ओके। अब इसके बाद इसका प्रूफ स्टार्ट करने वाले हैं। यस चेक करो, देखो प्रूफ करने से पहले एक लास्ट ईयर की थ्योरम आपको याद दिलाऊं, इधर ध्यान देना। अगर आपके पास टू पैरेलल लाइंस हैं, कुछ भी हो सकती हैं, नेम इनके कुछ भी हो सकते हैं, अगर मैं इनके ऊपर एक बेस ले लूं जैसे पी क्यू, और इस पी क्यू बेस पर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, कहीं भी हो सकता था, मैंने यूं बना दिया पी क्यू आर। अगर मैंने इसी बेस के ऊपर और इन्हीं पैरेलल लाइंस के बिटवीन एक ट्राइंगल और लिया पी एस क्यू, तो इनका एरिया सेम होगा। ये अपने लास्ट लेक्चर में, सॉरी लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं है बेस इसी लाइन पे हो, बेस ऊपर भी हो सकता है। सपोज करो यहां कोई बेस है, जैसे इसका नेम मैंने कुछ भी रख दिया जैसे डी ई। अगर मैं इसके ऊपर एक ट्राइंगल बनाऊं इस तरह से डी बी ई, और एक ट्राइंगल मैंने यहां पर बना दिया, ठीक है। सपोज करो इसका नाम सी, डी सी ई, बेस कौन सा है डी ई, तो डी पे बनने वाला ट्राइंगल डी ई बी और डी ई सी, इनके एरिया सेम होंगे। मतलब अगर आपको याद है कि टू पैरेलल लाइंस में सेम बेस पर अगर हम कितने मर्जी ट्राइंगल बना दें उन सबका एरिया सेम होता है, तो यहां इसका यूज होने वाला है। आप चेक करना, डी दिख रहा है आप लोगों को, डी पे और इसके पैरेलल लाइन ये दिख रही है, मैं डी को बेस लेकर चल रहा हूं, डी ई बी का एरिया और डी ई सी का एरिया, क्योंकि ये सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन है, यही वाली बात होगी। इसका मतलब इनके एरियाज इक्वल होंगे। याद आ गया अच्छे से? तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो हम यहां लिखते हैं हेयर ट्राइंगल्स, इसका नेम डी ई बी एंड ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस। बेस का नेम क्या है डीई, आर ऑन द सेम बेस डीई एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, बिटवीन पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी पैरेलल लाइंस, डीई एंड बीसी। सही है इतना? देयरफॉर अब क्या होगा, इनके एरियाज सेम होंगे, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के। समझ आ गया ना, डी ई बी का एरिया और डी ई सी का एरिया ये दोनों इक्वल होंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इतना नोट करो, फिर मैं इसको भी इरेज करता हूं। ओके यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा अब इसके बाद सुनो, अब इसके बाद हम रेशो में एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका रीजन है कि हमें एडी बाई डीबी चाहिए। देखो ध्यान से समझो, यस इधर ध्यान दो 1 मिनट, और बहुत इजी कंसेप्ट है, इधर देखना सभी। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब देखो इधर मैं क्या कर रहा हूं, आपके माइंड में एक बात बिठा रहा हूं जिससे क्वेश्चन पूरा इजी हो जाएगा, मतलब थ्योरम बहुत इजी लगने वाली है। वो है
हम डीई पे बनने वाले सारे ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, डीई पे बनने वाले, ठीक है, माइंड में बिठा लो, डीई पे बनने वाले ट्राइंगल्स लेने हैं हमने। डीई ए, एक तो ये वाला ट्राइंगल डीई ए, डीई पे बनने वाला डीई ए और डीई पे बनने वाला डीई बी, ये रेशो में ले लिया हमने। अच्छा, किसी को लगे सर ये ऐसे क्यों किया, ऊपर ये क्यों रखा, नीचे ये क्यों रखा, तो खुद देख लो। जैसे ए डी ई है, जब आप इसका एरिया लोगे ना डी ए का, अब एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू, अब मेरी मर्जी है, मैं बेस तो किसी को भी ले सकता हूं क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, अभी बताया था ना, ट्राइंगल में 3 साइड है, बेस आपकी मर्जी से होता है लेकिन हाइट आपकी मर्जी से नहीं होती। हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स। मतलब मान लो मैंने ए डी ई में ए डी को बेस ले लिया, ठीक है, ए डी जो ट्राइंगल है, सॉरी ए डी ई ट्राइंगल का बेस कौन सा लिया, ए डी। अब अगर मैं ए डी को बेस लूंगा तो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स है ई और उससे परपेंडिकुलर हमने पहले ही ड्रॉ कर रखा है ई एम, तो यहां पर क्या आएगा, ए डी बेस इंटू हाइट इज ई एम। कुछ समझ आया। अब बारी आई डीई बी की, हाफ इंटू, अब देखो डी पे गौर करना, डीई बी पे, डीई बी में बेस कोई भी हो सकता है लेकिन मैं ले रहा हूं डीबी को बेस। अब फंसोगे आप लोग, देखो कैसे। अब काफी सारे बच्चों को इस वाले ट्राइंगल में हाइट मिलती ही नहीं है। इधर देखना एक मिनट, यस रेफर करूंगा इधर। अगर मैं आपसे इस तरह का ट्राइंगल बनवाता हूं, देखो इधर ए बी सी, अब मैं कहूं बी सी अगर बेस है तो यहां से ये परपेंडिकुलर आ गया ए डी। अगर मैंने ट्राइंगल इस तरह से बनवा दिया ए बी सी, अब अगर मैंने बी सी को बेस लिया तो हाइट पता है कौन सी होगी, कैस, क्या बात है बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है कि सर अगर बी सी को बेस लिया तो हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स। इसका ऑपोजिट वर्टेक्स है ए और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर अंदर नहीं जाएगा बेटा, इस बार परपेंडिकुलर तो हमेशा 90 डिग्री पे आएगा ना, तो हमें बेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। जहां ये कट करेंगे, सपोज करो ये डी है तो ए डी इसकी हाइट है, बेस डी सी नहीं है, बेस बी सी है, ठीक है, हाइट बाहर चली गई और ऐसा हो सकता है, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। तो अब इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाऊं, इस वाली कंडीशन में देखो, ये है डी, ये है ई और ये है बी, ये दिख रहा है डी ई बी, यही मैंने इधर बना दिया छोटा सा। अगर मैं इसमें डी बी को बेस लेता हूं तो मुझे ई से डी बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो अब इससे जो परपेंडिकुलर बनेगा वो इसको एक्सटेंड करेंगे और यहां से परपेंडिकुलर, वो हमने पहले से ही ड्रॉ कर रखा है। कुछ समझ आ रहा है बेटा। हालांकि ये सारे कंसेप्ट प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड हैं लेकिन फिर भी एक एक करके बता रहा हूं ताकि अगर बाई चांस कुछ मिस हुआ था पहले तो आज वो समझ आ जाए। तो यहां पर dB अगर बेस है तो हाइट ऑपोजिट वर्टेक्स ई से em ही होगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ से हाफ कैंसल, em से em कैंसल, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एनी डाउट? अब डाउट है भी सही तो कैसे बताओगे, है ना। तो आप एक काम कर लेना, मुझे आप कमेंट में लिख देना या फिर आप लोग मुझे मैसेज कर देना किसी भी तरीके से, नेक्स्ट लेक्चर से पहले क्लियर कर दूंगा। तो सुनो, अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस बार मैंने क्या करना है, मैंने आपके माइंड में बिठाया कि डीई पे बनने वाले ट्राइंगल हम लेने वाले हैं। डीई पे बनने वाला ट्राइंगल डीई ए ये लिखा, डीई बी ये लिखा। अब इधर वाले लेंगे डीई ए, ये सेम ले रहे हैं, और नीचे डीई सी। इससे क्या होने वाला है देखो, डीई ए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका देखो इस बार ए डी ई का बेस मैं ए ही ले रहा हूं, मर्जी तो हमारी है, हम वो ले लेते हैं जो हमें आंसर में चाहिए। तो हम इस बार ए को बेस ले रहे हैं। अगर बेस ए ही है
तो ऑपोजिट वर्टेक्स डी से परपेंडिकुलर ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है डी एन, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नीचे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब डी ई सी में बेस हम ले रहे हैं ई सी को। अब तो समझ आ जाएगा, अब तो बता ही सकते हो, अगर डी ई सी की बात करें, ई सी अगर बेस है तो ऑपोजिट वर्टेक्स डी से परपेंडिकुलर हमने पहले ही ड्रॉ किया हुआ है, एंड दिस इज डी एन। समझ गए क्या? हाफ से हाफ कैंसल, डी एन से डी एन कैंसल। कोई डाउट? अब एक काम करते हैं, देखो दिख रहा है सबको, मैं यहां पर, मुझे इसको इरेज करना है, पहले आप इतना नोट करो। ओके, अब इसके बाद सुनो, देखो यहां पर डी ई सी और यहां भी देखो डी ई सी, इसका एरिया किसके इक्वल है? डी बी के। तो ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई ए अपॉन में क्या आएगा? एरिया ऑफ, इसकी जगह पर डी ई सी को हमने रिप्लेस किससे कर दिया? डी ई बी से। इधर जो पड़ा ये एज इट इज पड़ा रहा, ए ई अपॉन ए सी। कहां से रिप्लेस हुआ? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपको बेनिफिट हो गया क्या? अगर आप सेकंड इक्वेशन की ये वाली साइड देखो और थर्ड इक्वेशन की ये साइड, तो देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है। मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। ये साइड सेम है तो ये साइड अगर हम इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। चेक कर लो, जो आंसर चाहिए था वो आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी लग रहा है बेटा। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट है आप लोगों का, इसलिए बाई चांस थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से लग रहा हो कि प्रीवियस क्लासेस वाले कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। एक बार फटाफट से सुन लेते हैं। थेल्स थ्योरम अगर आपसे पूछें, यानी बीपीटी अगर आपसे पूछें क्या है, तो इसका मीनिंग क्या है? किसी भी ट्राइंगल में अगर हम कोई भी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें जो रिमेनिंग टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती होगी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, तो उनका रेशो हमेशा सेम होगा। जैसे इधर देखो, ए बी सी को डी कट कर रही है तो ए डी डी बी का रेशो और ए ई सी का रेशो सेम होंगे। यहां तक समझ आ गया था? हमने कंस्ट्रक्शन क्या की? कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने आपके माइंड में डाल दिया कि हमें ट्राइंगल का यूज करना है, वो भी डी पर बनने वाले ट्राइंगल्स का। तो डी पर बनने वाले ट्राइंगल्स का यूज अगर करना है तो इसको ज्वाइन करना पड़ा और इसको भी, ताकि ट्राइंगल बन सके। ये परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ किए ताकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज कर सकें। ठीक है, ये कंसेप्ट था इसके अंदर। बस इतना सा अगर माइंड में है ना, फिर आपको कोई नहीं हरा पाएगा इस थ्योरम में। और एक बात और, इस टाइप के चैप्टर में जैसे अब ट्राइंगल्स वाला स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आपको एक एडवाइस ये रहेगी सभी स्टूडेंट्स को कि साथ साथ डे बाय डे ना काम लिखते रहना, अदरवाइज भूल जाओगे फिर। ठीक है, हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आपने 2-3 लेक्चर भी इकट्ठे कर लिए ना, फिर आपके माइंड से निकल जाएगा सारा कुछ। जितने दिन का काम हो चुका है, डे बाय डे है ना, आपने वो करना है। और कोशिश ये करना हर 5 या 6 डेज पर रिवीजन भी कर लेना। ठीक है, अब सुनो फटाफट देखना। इधर हमने क्या किया? डी पे बनने वाला ट्राइंगल लिया, डी ई ए और डी ई बी, और इनका रेशो लिया। इधर हमने क्या किया? डी ई ए और डी ई सी का रेशो लिया। उससे पहले हमें वो 9th क्लास वाली थ्योरम याद थी कि अगर 2 पैरेलल लाइंस के बिटवीन सेम बेस पर ट्राइंगल्स बने जितने मर्जी, उनका एरिया सेम होता है। तो ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये डी पे बनने वाला ट्राइंगल डी ई बी और ये डी ई सी, इनके एरियाज इक्वल होंगे। ये हमने थ्योरम का यूज कर लिया था। फिर इसके बाद हमने ट्राइंगल का एरिया का रेशो लिखा, जिससे कैंसल होकर हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से इतना? अब थेल्स थ्योरम को आप अच्छे से नोट भी कर लो। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है, इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ